हेलो, आप देख रहे हैं खबर करी। आज की बड़ी खबरों में वंदे मातरम के अपमान पर अब होगी कार्रवाई, लापता लोगों की एफआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश और कर्नाटक में गुटखा पान मसाले पर 1 साल का बैन समेत देश दुनिया की कई अहम खबरें आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अपमान पर अब कार्रवाई हो सकेगी। लोकसभा और राज्यसभा से मंजूरी के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार 11 अगस्त को वंदे मातरम बिल को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही ये कानून बन गया है। अब वंदे मातरम को जानबूझकर गाने से रोकना या उसमें बाधा डालना अपराध माना जाएगा। इस कानून से राष्ट्रीय गीत को वही कानूनी सुरक्षा मिलेगी जो अभी राष्ट्रीय गान को मिलती है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने लापता लोगों को लेकर बड़ा निर्देश दिया है। कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि उम्र या लिंग की परवाह किए बिना किसी भी व्यक्ति के लापता होने पर तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए। जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और आर महादेवन की बेंच ने कहा कि इसे सिर्फ बच्चों तक सीमित मानना जानबूझकर और गलत नियत से फैलाया गया बहाना है। आदेश न मानने पर अवमानना की कार्रवाई होगी। वहीं महाराष्ट्र में ड्राइवरों के लिए अब भाषा से जुड़ा नया नियम सामने आया है। महाराष्ट्र में ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए मराठी जानना अब जरूरी होगा। राज्य सरकार नए नियम लागू करने जा रही है। मराठी का काम चलाओ ज्ञान नहीं होने पर चालक को पहले 1 महीने का नोटिस मिलेगा। इसके बाद लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबित होगा और फिर भी भाषा नहीं सीखने पर लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द किया जा सकेगा। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने कहा कि ड्राइवरों को 15 अगस्त तक मराठी सीखने का समय दिया गया है। महाराष्ट्र के बाद अब नजर डालते हैं कर्नाटक के बड़े फैसले पर। कर्नाटक में गुटखा और तंबाकू निकोटीन वाले पान मसाले पर बड़ा फैसला है। सरकार ने इनके उत्पादन, स्टोरेज, परिवहन और बिक्री पर 1 साल के लिए रोक लगा दी है। अलग अलग पाउच में तंबाकू और गुटखा देकर आसानी से मिलाकर खाने वाले उत्पाद भी बैन में आएंगे। नियम तोड़ने पर खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई होगी। वहीं FSSAI के नए नियमों में पान मसाले की पैकिंग में प्लास्टिक, फॉयल और मेटल परत का इस्तेमाल नहीं होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नई दिल्ली में संसद परिसर के मकर द्वार के बाहर विपक्षी सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान राम मंदिर चंदा चोरी के मामले और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया गया। विपक्षी सांसदों ने दोनों मामलों को लेकर सरकार से जवाब मांगा। इसी मुद्दे से जुड़ी एक और बड़ी बात राहुल गांधी ने कही है। चलिए देखिए। झारखंड के छात्रों के मुद्दे पर राहुल गांधी ने अपनी स्थिति साफ कर दी है। राहुल गांधी ने कहा कि वो झारखंड को लेकर चुप नहीं है। उन्होंने बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस मुद्दे पर स्पष्ट रूप से अपनी बात रखी है। राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों के खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस मामले पर वो खुलकर बोल रहे हैं। और अब बात करते हैं असम में बिगड़े बाढ़ के हालात की। असम में बाढ़ से हालात बेहद खराब है। कई लोगों की जान गई है जबकि लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ के कारण बड़ी संख्या में लोग बेघर होकर राहत शिविरों में रह रहे हैं। इस मुश्किल घड़ी में मदद के लिए पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने असम के लिए 10 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। उन्होंने असम की स्थिति को भयानक बताते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल पड़ोसी राज्य के साथ खड़ा है। चलिए अब मौसम अपडेट देखिए। मॉनसून ने फिर जोर पकड़ लिया है और अगले 48 घंटे कई राज्यों के लिए भारी पड़ सकते हैं। IMD ने पूर्वी राजस्थान, गंगीय पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में भी तेज बारिश, गरज और बिजली की चेतावनी है। आंधी के साथ कई जगह तेज हवाएं चल सकती हैं। किसानों को खेतों से पानी निकालने और फसल सुरक्षित रखने की सलाह भी दी गई है। अब रुख करते हैं बाजार का, जहां सोना चांदी फिर चढ़े हैं। सोने और चांदी की कीमतों में तेजी जारी है। घरेलू वायदा बाजार में दोनों कीमती धातुओं के दाम तेजी से बढ़े हैं। MCX पर सोना करीब 1.56 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया, जबकि चांदी भी बढ़कर 2.37 लाख रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई। सोने का भाव करीब 2 महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर है। अब डिजिटल पेमेंट से जुड़ी अहम खबर भी जान लीजिए। UPI पेमेंट पर चार्ज की चर्चा के बीच खबर सामने आई है। अनुमान के मुताबिक UPI और रुपए के डिजिटल पेमेंट सिस्टम को चलाने में करीब 20,000 करोड़ रुपए सालाना की लागत आ सकती है। यानी हर ट्रांजैक्शन पर 83 पैसे खर्च होते हैं। बड़े कारोबारियों से UPI पर 0.3 से 0.6% MDR लेने की बात है। संसद में पेश बिल में कुछ पेमेंट्स पर फीस की अनुमति का प्रस्ताव है। हालांकि हर UPI भुगतान पर चार्ज लगेगा, ऐसा नहीं है। अब नजर डालते हैं आपकी जेब में आने वाले नोटों पर।
वित्त मंत्री ने संसद में बताया कि 10 और 20 रुपए के 1-1 अरब पॉलीमर बैंक नोट के फील्ड ट्रायल को मंजूरी दी गई है। आरबीआई ने इसके लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा था। अभी खरीद प्रक्रिया शुरुआती चरण में है, इसलिए नोट कब जारी होंगे और इनकी लागत कितनी होगी ये तय नहीं है। आरबीआई के मुताबिक योजना के अनुसार सब हुआ तो अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में पॉलीमर नोट चलन में आ सकते हैं। वहीं 8वें वेतन आयोग को लेकर पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। पेंशनर्स संगठन ने न्यूनतम पेंशन 45,000 रुपए करने की मांग रखी है। वहीं कर्मचारी संगठनों ने 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। अगर इसे मंजूरी मिलती है तो 20,000 की बेसिक पेंशन करीब 76,600 रुपए हो सकती है। हालांकि 45,000 की पेंशन और 3.83 फैक्टर अभी सरकार ने मंजूर नहीं किए हैं। आयोग 3 नवंबर 2025 को गठित हुआ था और 3 मई 2027 तक रिपोर्ट देनी है। और ब्रेकिंग न्यूज में अगली बड़ी खबर दिल्ली से है। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने आरोप लगाया है कि उनकी वॉलंटियर्स मीटिंग के लिए हॉल नहीं मिल रहा था। उनके मुताबिक हॉल मालिकों को धमकियां दी गईं और मीटिंग कराने पर उल्टा लटकाने की बात कही गई। दिपके ने इसके पीछे बीजेपी का हाथ होने का आरोप लगाया है। इसी बीच टीएमसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा अपडेट आया है। टीएमसी को मनी लॉन्ड्रिंग और संदिग्ध वित्तीय लेन देन की जांच के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया जिसमें ईडी द्वारा पार्टी के 3 बैंक खाते सीज किए जाने पर अंतरिम राहत नहीं दी गई थी। कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को संतुलित बताया। कपिल सिब्बल ने कहा कि खाते सीज होने से कर्मचारियों को वेतन देने में दिक्कत हो रही है। अब रुख करते हैं ग्लोबल बाजार का, जहां डॉलर की स्थिति चर्चा में है। डॉलर की दुनिया पर पकड़ कमजोर पड़ रही है। जनवरी से अगस्त 2026 के बीच डॉलर करीब 10% गिरा है और वैश्विक रिजर्व में इसकी हिस्सेदारी 56.32% रह गई है। केंद्रीय बैंक सोने की ओर भी बढ़ रहे हैं। डॉलर कमजोर होने से भारत को तेल और दूसरे आयात सस्ते होने, विदेशी निवेश बढ़ने और रुपए में कारोबार के विस्तार का फायदा मिल सकता है। हालांकि निर्यात महंगा होने और बाजार में अस्थिरता का जोखिम भी बना हुआ है। अब भारत चीन विवाद पर भी एक अहम बयान आया है। चीन के साथ अरुणाचल प्रदेश को लेकर चल रहे विवाद के बीच भारत ने एक बार फिर अपना रुख साफ कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह एक स्पष्ट और निर्विवाद सच्चाई है जिसे कोई भी बदल नहीं सकता। मंत्रालय ने यह बयान राज्य में जगहों के नाम बदलने के विवाद के बीच दिया है। इसी बीच ईरान को लेकर अमेरिका से भी बड़ा बयान सामने आया है। ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान पर कड़े तेवर दिखाए हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरान बातचीत के लिए राजी होने के बाद अपनी बात से पलट जाता है और सार्वजनिक तौर पर ऐसी बातचीत से इनकार कर देता है। उन्होंने ईरानियों को बातचीत में चालाक और बेईमान बताया। ट्रंप के मुताबिक ईरान में महंगाई 300% है, मुद्रा की कीमत लगभग खत्म हो चुकी है और सैनिकों को वेतन न मिलने से वे नौकरी छोड़ रहे हैं। पाकिस्तान से जुड़ी खबर भी इस वक्त काफी चर्चा में है। इमरान खान की मौत की अफवाह पर अब हलचल तेज है। पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग ISPR ने साफ किया है कि इमरान खान जिंदा है और अदियाला जेल में बंद है। मौत का दावा करने वाले पत्रकार वजाहत सईद खान ने सफाई दी कि उन्होंने सिर्फ आशंका जताई थी। PTI ने 27 सितंबर को इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। अमेरिका के 13 सांसदों ने भी इमरान खान और बुशरा बीबी की नजरबंदी का मुद्दा उठाने की मांग की है।